अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुल सत्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एस क्लिनिक। दोस्तों, बाद लोग बच्चों को बेजा लाड और बेजा प्यार करके बिगाड़ देते हैं और बाद लोग बच्चों पर इंतहाई सख्ती करके और बेजा सख्ती करते हैं, वो भी बच्चों को सेहत के मामले में, पढ़ाई के मामले में और उनके मुस्तकबिल को बिल्कुल ही बर्बाद करके रख देते हैं। दोस्तों, मेरी पूरी वीडियो देखें, मैं आपको इसके मुतालिक पूरी डिटेल से बताऊंगा कि बच्चों को कैसे मैनेज करें। आप मेरा आज का जो मौजू होगा वो होगा हाउ टू मैनेज चाइल्ड लर्निंग, के बच्चों को लर्निंग में के मामले में कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे मैनेज करें। दोस्तों, बाद लोग बच्चों को बेजा लाड प्यार करते हैं। उनका मामला ये होता है कि कुछ फैमिलियों में बच्चा कुछ देर से पैदा होता है या कुछ मामला होते हैं, बच्चों की कमी होती है उस फैमिली में। जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसको बजाय उसकी कोई नेगेटिव बात देखने पे, कोई गलत काम देखने पे उसको कोई रोकें या उसको समझाने की कोशिश करें कि उसको कोई अवेयरनेस दी जाए, उसको बेजा लाड देते रहते हैं। वो बच्चा इसका फायदा उठाते हुए वालिदैन को, अजीजों अकारब को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। उसे पता होता है कि मेरी हर बात मानी जाती है, खा जायज हो नाजायज हो। इस चीज से वो बहुत ज्यादा फायदा उठाता है। दोस्तों, बच्चे को बेशक एक हो बेशक 10 हो, बच्चों को अगर आपने अपने बुढ़ापे में आसानी हासिल करनी है तो अच्छी तरह से मैनेज करेंगे तो बच्चे का मुस्तकबिल, बच्चे की हेल्थ, बच्चे की एजुकेशन जब किसी कैरियर में पहुंच जाएगी तो आपको ही सहूलत होगी, बच्चे को सहूलत होगी, किसी और को उसकी सहूलत नहीं होगी। इस तरह करें कि बच्चा जब कोई नेगेटिव बात करता है, नेगेटिव काम करता है या कोई बदतमीजी दिखाता है या पढ़ाई के मामले में गफलत करता है, ना उसको बेजा लाड करें, ना बेजा उस पर सख्ती करें, बल्कि उसको तरीके से आप मैनेज करें। अच्छे तरीके से उसको गाइडलाइन दें, उसको बातों बातों में अच्छी तरह से समझाएं कि उसके ये दिमाग में बैठ जाए कि ये पढ़ना या कुछ सीखना बहुत ही अच्छा काम है, इससे गफलत बरतनी, इससे सुस्ती करना ये इंतहाई नुकसानदेह चीज है। दोस्तों, इस तरह जब आप काम करेंगे तो बच्चे की जो हेल्थ है वो भी ठीक रहेगी, बच्चे का मुस्तकबिल भी ठीक रहेगा, क्योंकि वो पढ़कर किसी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएगा। और दूसरी तरफ हम आते हैं कि कुछ लोगों की आदत होती है कि बच्चों को बात बात पर डांटना शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी उनकी गफलत, थोड़ी सी कोताही, थोड़ी सी कोई गलती हो तो फौरन ही उनकी पिटाई, उनको जबरदस्ती दबाव में रखने की कोशिश की जाती है। इस तरह बच्चा स्ट्रेस का शिकार होकर नॉन कॉन्फिडेंशियल हो जाता है, क्योंकि बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मैं शायद कुछ करने के काबिल नहीं हूं। बच्चे को बजाय बेजा सख्ती करने के, पहले मैंने बताया कि बेजा लाड प्यार जो होता है वो बच्चे को खराब करता है, बेजा सख्ती जो होती है ये भी बच्चे की हेल्थ, बच्चे का कैरियर, बच्चे की तालीम, बच्चे का मुस्तकबिल तबाह करके रख देता है। दोस्तों, बेजा सख्ती से परहेज करें, एहतियात करें, बच्चे को तरीके से मैनेज करें। अगर कोई कमी कुताही है, कोई गलती है तो उसको तरीके से वार्न करें, उसको समझाएं कि बेटा ये नुकसान कर रहे हैं, ये हमारा भी नुकसान है, पैसे का भी नुकसान है, तुम्हारा भी नुकसान है। अगर वो गफलत कर रहा है, पढ़ाई के मामले में कोई सुस्ती दिखा रहा है तो उसको समझाने की कोशिश करें कि आप पढ़ेंगे तो आप बड़े आदमी बनेंगे, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपको कोई मुश्किल काम करना पड़ेगा। जिंदगी गुजारने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपको सख्त से सख्त काम करना पड़ेगा, आसानियां नहीं मिलेगी। आसानियां बेटा अब मेहनत करोगे तो फिर आपको आने वाले वक्त में अल्लाह आसानियां दे देगा, क्योंकि जो मेहनत करने वाला होता है वो ही अपना कैरियर बनाता है, वो ही कोई अपॉर्चुनिटी हासिल करता है, वो ही कोई जिंदगी को आरामदेह तरीके से, जब सहूलियात होती हैं तो फिर जिंदगी आराम से ही गुजरती है, मुश्किल नहीं होती। ना पैसे की मुश्किल होती है, ना सेहत के मामले में कोई मसला होता है, ना घरेलू, ना कोई
इकॉनमी मसाइल होते हैं, ये उस वक्त ही होते हैं जब बंदे में कमियां कोताहियां होती हैं। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि किसी का फायदा हो सके। ये बहुत ही अहम मौजू है। कोई जहन में अपने क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। प्लीज प्रेस बेल आइकन टू गेट अलर्ट्स। स्टे हेल्थी, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।